इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 83। देवता हमें क्या दे सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, उनकी दिव्य प्रेम लेखनी और उनका अनंत असीम स्नेह, जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव हमें सारी भ्रांतियों से बाहर निकाल रहे हैं, हमें अध्यात्म की सही परिभाषा बता रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं अध्यात्म जो है एक नकद धर्म है। मतलब ये ऐसा है कि दुकान में गए, पैसे दिए और सामान मिल गया। ऐसी अध्यात्म का जो अगर हमने इनपुट डाला और इनपुट को सही तरीके से डाला, सही दिशा में डाला, सही इंटेंशन और सही भावना से डाला, तो आउटपुट इमिडिएटली मिलेगा। ये आउटपुट शायद अकाउंट बैलेंस में ना दिखे, पर ये आत्मा को अनुभव होगा, एक प्रसन्नता, एक खुशी, एक आनंद का अनुभव अपने आप हो जाएगा। तो हमें जब अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता कि हमने कितने जप तप अनुष्ठान किए, कितनी नंबर ऑफ माला हम रोज कर रहे हैं, हम सुबह कितने बजे उठ रहे हैं। ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करेगा। इससे ज्यादा मैटर ये करेगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो मूल ऊर्जा है वो क्या है, हमारी भावना क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है। और मान लीजिए हम सुबह 3 बजे तो उठ रहे हैं, हम 4 बजे तो उठ रहे हैं, पर हम मांगने के लिए उठ रहे हैं भगवान से कद्दू, कि भैया सुबह सुबह देव शक्तियां बहुत नीचे रहती हैं और सुबह सुबह उनका देव शक्तियों को किडनैप करना बहुत आसान है। तो सुबह फटाफट फटाफट उठ जाओ और भगवान से मांगो, भगवान हमारे बच्चे के बच्चा नहीं हो रहा, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तलाक चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है। अगर यही हमारी इंटेंशन है तो वो भगवान मूर्ख थोड़ा ना है, वो समझदार है। उसको पता है कि मुझे किसके पास बैठना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। और कई बार भगवान ये इच्छाएं पूरी भी कर देते हैं। अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो कई बार ऐसा भी होता है। मैंने परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में ये पढ़ा है कि गुरुदेव कहते हैं मैं ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाता हूँ। ये सुबह 3 बजे उठ के ट्रैफिक जैम करेंगे, सूक्ष्म का इतना दिव्य वाला, तो भैया इनका पहले इनसे पीछा छुड़ाओ, इनको सब कुछ दे दो देना चाहिए, ताकि जो राइट इंटेंशन, राइट ऊर्जा, राइट भावना वाले जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी आत्मा की जागृति कर सकूं। तो मित्रों, अध्यात्म का मतलब है आत्मा की जागृति। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था भाई तुझे पैसे कमाने हैं, तू हीम हीम श्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे जप ले, और तुझे मिल जाए तो तू मुझे बता दियो कि तुझे कितने पैसे मिले। मैं ऐसी किसी देवी को नहीं जानता जो जो है तुम्हारे मंत्र जपने से तुम्हें पैसा दे देगी। मैं ऐसी देवी को जानता हूँ, अगर तुम पंडितों के पास जाओगे तो तुमसे मोटी दक्षिणा ली जाएगी, तो तुम्हें मिलेगा क्या वो तो नहीं पता, पर तुम दोगे बहुत। अब परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं चमत्कारों की जन्मस्थली अपना अपना आपा है। और मित्रों, कर्म का फल मिलता है। तो ये भी बात एक सत्य है कि जब हम कहीं पर जाकर इस तरह की पूजा कराते हैं तो उसके रिजल्ट आ जाते हैं। तो एक कर्म तो किया ही है ना, पर उसमें कहाँ और कैसे कर्मों में हम कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर करते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आती है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, कि या किसी के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं और उस अनुष्ठान में आपने एक आउटपुट डिसाइड किया है कि ये ऐसा ऐसा हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमने नियति में इंटरफेयर किया है। क्योंकि हमें आउटपुट डिसाइड नहीं करना चाहिए कभी, कि सामने वाले की नौकरी लग जाए, या उसके लड़का हो जाए, या उसकी लड़की हो जाए, या उसको यही पर्टिकुलर कंपनी में पर्टिकुलर अमाउंट की जॉब मिले। ये सब एक तरह का, हम किसी के भाग्य विधाता नहीं है, ये एक तरह का कार्मिक इंटरफेरेंस है, जिससे हमें बचने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप चमत्कारों को जीना चाहते हैं तो चमत्कार जन्म लेते हैं, पर कौन सी मनोभूमि में जन्म लेते हैं, हमको ये जानने की आवश्यकता है कि चमत्कार कहाँ होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देख लीजिए, पूरा जीवन अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है, कहीं पर कहीं है ही नहीं। पर फिर भी परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को आगे बढ़ाया है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात की है। लेकिन 13 साल की उम्र में जो घटित हुआ वो क्या चमत्कार नहीं था? 13 साल की उम्र में दिए से दादा गुरुदेव का प्रकट होना क्या था? लेकिन वो कौन सी मनोभूमि में प्रकट हुआ? परम पूज्य गुरुदेव की मनोभूमि में प्रकट हुआ। कौन सा डीएनए था? जिस डीएनए में पिता भागवत कथा करते थे, जिस डीएनए में स्वयं परम पूज्य गुरुदेव केवल इसी जन्म का देख लें तो 5 साल की उम्र से नैष्टिक साधना करते आए गायत्री की, और छोटी सी उम्र से भागवत कथा को सुनते आए। तो मनोभूमि कैसी थी? और सही ऊर्जा से, सही इंटेंशन से, सही भावना से। उनके घर में कहीं कर्मकांड की एनर्जी नहीं थी, कहीं बिखरा हुआ अध्यात्म नहीं था, भगवान की भय से पूजा नहीं की जाती थी। परम पूज्य गुरुदेव के माता पिता का जीवन देखिए, चेतना शिखर की यात्रा को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो समझ में आएगा कि उनके माता पिता का जीवन भी कितना दिव्य था। तो माता पिता श्रेष्ठ थे तो संतान अपने आप मैजिकल हो गई ना। और फिर उस मनोभूमि में जो है क्या हुआ, उस मनोभूमि में तपोनिष्ठ वेद मूर्ति आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का जन्म हुआ। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि आज हम उनकी किताबें पढ़कर, आज हम उनकी लेखनी पढ़कर अपने जीवन को दिव्य बनाने का अभ्यास और प्रयास कर रहे हैं, एक दिव्य स्वाध्याय कर रहे हैं। 3200 किताबें अपने लास्ट के जीवन में लिख दी, लगभग 20-25 साल में। कोई सोच सकता है 20-25 साल का जीवन और उसमें 3200 किताबें लिखना? ये हमारी इमेजिनेशन से भी
परे है। गुरुदेव कह रहे हैं मित्रों, मंत्रों में चमत्कार है, पर मंत्रों में चमत्कार कहाँ से आते हैं? मंत्र के चमत्कार आदमी के भीतर से आते हैं। बाहर खड़ा दिखाई पड़ता है, कहाँ से आता है? पेड़ पर फल फूल पत्ते कहाँ से आते हैं? अच्छा, पहले बताइए कि पत्ते कहाँ से आते हैं? पत्ते साहब हवा में से भागते हुए आ जाते हैं और डाली पर चिपक जाते हैं। फूल कहाँ से आते हैं? फूल रात में तारों के ऊपर से गिर जाते हैं और पेड़ पर चिपक जाते हैं। ये फल कहाँ से आते हैं? फल गुरुजी, रात में बादल आते हैं तो बहुत से फल लाते हैं। अच्छा, तो फल क्या करते हैं? टपक टपक कर आते हैं और पेड़ को पकड़ लेते हैं और पेड़ से चिपका लेते हैं, पेड़ उन्हें अपनी छाती से लगा लेते हैं। बेटे, अगर आप भी इस तरह सोचते हैं तो आपका ये ख्याल पूरी तरह गलत है। आप हमारी इस बात पर हंस रहे होंगे कि ऐसे थोड़े ना फूल पत्ते आते हैं। तो अगर आप पेड़ की बात को सही समझ रहे हैं तो आप अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे कि आप वो बीज हैं जिसके अंदर से एक वृक्ष उग सकता है और जिसमें सारी संभावनाएं हैं। बेटे, आपके ख्याल पूरी तरह गलत हैं। ना फल बाहर से आते, ना फूल बाहर से आते, ना पत्ते बाहर से आते। अच्छा, ये फूल भी बाहर से आते हैं और पत्ते भी बाहर से आते हैं? नहीं बेटे, ये सारे ख्याल गलत हैं। आप ही बताइए सही बात क्या है? पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। ये जड़ें जमीन से रस चूसती हैं और उसे चूसने के बाद खाने की तरह ऊपर तने में फेंक देती हैं, डालियों में फेंक देती हैं, और उसके बाद कली खिलती है, कोपले खिलती हैं और पत्ते पत्ते खिलते हैं, पत्तों में फूलों में प्राण डाल देती हैं। ये सब कहाँ से आता है बेटे? कहीं भीतर से, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता है। ये सब कुछ भीतर से बाहर की ओर आता है। बीज को जमीन में लगाया, बीज जमीन में गया, उसको खाद पानी दिया गया और उसके बाद वो बीज जब नीचे नीचे फैलता है तो बीज में से जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें जमीन से सारी उर्वरक शक्ति को खींचती हैं। भीतर से बाहर की ओर पेड़ बढ़ता है। जमीन भीतर है और पेड़ बाहर की ओर बढ़ रहा है। बाहर से भीतर कुछ भी नहीं जाता बेटे। बाहर से देवता भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। आप ये बात क्यों नहीं समझते? इसी का नाम अध्यात्म है। हम गायत्री माता को पूछते हैं और गायत्री माता हमें कहीं बाहर दिखाई दे जाएंगी? नहीं, बाहर कहीं नहीं दिखाई देंगी। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जितने भी देवता हैं वो हमारे भीतर निवास करते हैं। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। सारे भगवान जी हमारे भीतर निवास करते हैं। बस हमको इस चीज को अनुभव करने की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर की ओर ढूंढ रहे हैं और ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। और जब तक हम बाहर ढूंढेंगे, आप बताइए, आपने बाहर खुशी ढूंढी, कभी आपको मिली? बाहर प्रसन्नता मिली? बाहर आनंद मिला? सब कुछ टेम्परेरी है जो बाहर से मिल रहा है। आपके पास बाहर से सैलरी आती है, लेकिन क्या सच्ची में वो बाहर से आती है? आप देखिए, आपके अकाउंटों में सैलरी आती है, क्या वाकई बाहर से आती है? नहीं, वो भी बाहर से नहीं आ रही है। आप देखो, पूरे 30 दिन आपने मेहनत करी है भीतर से। मेहनत कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। श्रम कौन कर रहा है? हम और आप मिलकर श्रम कर रहे हैं गुरु सानिध्य में। तब कहीं जाकर सैलरी आती है। ऐसा कभी होता है कि आपने नौकरी ज्वाइन करी, पहले दिन आप गए और 30 दिन घर में बैठे और अकाउंट में तीसरे दिन सैलरी आ जाए? नहीं, आपकी एब्सेंट लगा दी जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, लीव विदाउट पे हो जाएगा। तो ये जो सैलरी भी बाहर से आती दिखाई दे रही है, ये भी श्रम का फल है। ये भी जो बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम किया जा रहा है, जो शारीरिक श्रम किया जा रहा है, और जो जॉन जैसा जिसने नौकरी चुनी उसके हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको सैलरी मिल रही है। तो बाहर से तो कोई चीज नहीं है। आपके घर में एक भी चीज देख लीजिए, चारों तरफ जिसे आप अपना कहते हैं, देख लीजिए एक चीज, ये घर जिसे आप अपना कहते हैं, क्या ये बाहर से आ गया? ऊपर से घर, हवा में से घर टपका और हवा में घर टपक के कहा कि अरे तुमने इतनी माला करी, इतना जप किया, इतना अनुष्ठान किया, ऊपर से स्वर्ग से इंद्र देवता ने तुम्हारे लिए घर भेजा है, धरती पर ये हिस्सा तुम्हारा हुआ और ये घर तुम्हारा हो गया, अब इसे तुम अपना कह लो। ऐसा हुआ क्या कभी? आपके घर में फर्नीचर है, आपके घर में मोबाइल है, आपके घर में जितना भी सामान है जिससे आज आप अपना कह रहे हैं, ये क्या टपक गया कहीं से? ये क्या ऐसे आकाश से देवदूत देकर चले गए? हर चीज के पीछे आपका श्रम लगा है। किचन का एक बर्तन भी देख लो तो उसमें श्रम लगा है। तो बिना श्रम के तो हमें भौतिक चीज प्राप्त नहीं हो रही, और हर चीज भीतर से ही तो आई। हमने भीतर की शक्ति को एकत्रित किया, श्रम किया, डिवोशन से नौकरी करी। नौकरी भी डिवोशन, डिवोशन शब्द का अर्थ क्या होता है? भक्ति। जो काम हम भक्ति और समर्पण से कर लें उसमें आउटपुट आता है। अब देख लीजिए हमारा डिवोशन किधर है। डिवोशन जिधर होगा आउटपुट उधर का ही आएगा। हम सारा जीवन जीविका के लिए डिवोशन कर रहे हैं, हमको सारा जीवन पैसा कमाने के लिए डिवोशन कर रहे हैं। बुरी चीज नहीं है पैसा कमाना, लेकिन नींव तो ठीक करें। नींव गड़बड़ा जाएगी तो पेड़ जरा से आंधी तूफान में उड़कर गिर जाएगा। आज मकान है, मकान ईएमआई पर है। जिस दिन श्रम की शक्ति कम हुई, जिस दिन नींव गड़बड़ाई, जिस नींव के आधार पर इस घर को बनाया था, उस दिन ईएमआई नहीं दे पाएंगे बैंक की, पूरा मकान हिलकर चला जाएगा। हिलने का मतलब ये नहीं कोई आंधी तूफान आएगी और मकान गिर जाएगा। बैंक वाले आएंगे, ले जाएंगे मकान, क्योंकि अभी तो ईएमआई है, लोन पर चल रहा है। तो फिर नींव तो मजबूत करनी पड़ेगी ना। जब तक
श्रम कर करके सारा बैंक का पैसा चुकाएंगे नहीं, तब तक मकान पर एक आंधी तूफान बैठा है ना। तो हम ये जब भौतिक जीवन में ये अप्लाई हो रहा है, तो आध्यात्मिक जीवन में हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे तो भगवान ऊपर से हमारी झोली भर देंगे, चमत्कार ऊपर से प्रकट हो जाएंगे, हमें कहीं से भी कुछ भी प्राप्त हो जाएगा। हम इस तरह क्यों सोचते हैं? हम क्यों ये नहीं सोच रहे कि हमको इनपुट सही डालना है? इनपुट सही डालें, मीरा जैसा इनपुट डालें, ठाकुर जैसा इनपुट डालें, विवेकानंद जैसा इनपुट डालें, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा इनपुट डालें। इनपुट डालना कैसा है? भगत सिंह जैसा इनपुट डालें, परम पूज्य गुरुदेव जैसा इनपुट डालें, माँ आनंदमयी जैसा इनपुट डालें। अरे कितने ही नाम मिल जाएंगे जो हमें एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि ऐसा इनपुट डालिए। महर्षि रमन जैसा इनपुट डालिए, सप्तऋषियों का जीवन है, ध्रुव प्रहलाद है, जाने कितने हैं, सूरदास है, तुलसीदास है, नरसिंह मेहता है, सक्कूबाई है। हमें समझने की आवश्यकता है कि हम इनपुट कहाँ डाल रहे हैं। हम सही इनपुट डालेंगे तो आउटपुट अपने आप ठीक आ जाएगा। इनपुट डालने में क्या होगा? इनपुट कहाँ से डलेगा? इनपुट इस देह से डलेगा, इन मन भाव विचार भावनाओं से चलेगा। तो फिर हमको देखना पड़ेगा ना कि हमारे मन भाव विचार किस दिशा में है। स्वार्थ का इनपुट डालेंगे तो आउटपुट भी स्वार्थ का आएगा। टेम्परेरी की तरफ एनर्जी लगाएंगे डिवोशन से, तो आउटपुट भी टेम्परेरी आएगा। कभी ना कभी वो आउटपुट गायब हो जाएगा, चला जाएगा, परमानेंट टिक ही नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि आप अध्यात्म को नहीं समझेंगे और पूरा जीवन जब तप अनुष्ठान करते रहेंगे तो भी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। आपने जिस उद्देश्य से जब तप अनुष्ठान किया, हो सकता है वो छोटी लॉलीपॉप टॉफी भगवान आपको दे दें, लेकिन आत्मा का निर्माण तो नहीं होगा। मानव जीवन जो मिला है, मानवता तो प्राप्त नहीं होगी। जो उद्देश्य है मानव जीवन का, वो नहीं प्राप्त होगा। अध्यात्म का असली मतलब यही है मित्रों, जो यहाँ पर अभी तक गुरुदेव अनुभव करवाते हैं, कि मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, तटस्थ रहता है। आपके सामने बैठकर भी दो लोग आपकी बुराई कर रहे हो तो भी आप मुस्कुराएंगे, आपको अंतर ही नहीं पड़ेगा, और उनके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना और होने लगेगी अगर होगी। नहीं तो अपनी कॉपी चेक करेंगे कि ये लोग जो कह रहे हैं क्या इसमें कोई सच्चाई तो नहीं है। क्या पता अपने भीतर का दिख ना रहा हो और इन आत्माओं के कारण समझ में आ रहा है कि अपने भीतर क्या क्या कमी है। इतनी स्थिरता दे देता है सही अध्यात्म, सच्चा अध्यात्म। अभी तो अगर कोई हमारे सामने जरा सी बुराई कर दे तो हम तिल मिला जाएंगे। इमेजिन करके देखिए, आप किसी से बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, या कोई आपको कोई बिल्कुल पसंद नहीं है, हालांकि तो अध्यात्म में ये होता ही नहीं, अध्यात्म में सब बराबर पसंद आते हैं, फिर भी कोई आपकी बुराई कर रहा है तो क्या अंदर घटित हो जाता है? अब हम अपने आप को तुरंत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, पर अध्यात्म स्वयं सिद्ध है। अध्यात्म में किसी को, कोई भी किसी को सिद्ध नहीं करता। अध्यात्म, माँ मीरा ने क्या कभी अपने आप को सिद्ध किया कि कृष्ण मेरे हैं? वो कृष्ण में इतना डूब गई कि स्वयं सिद्ध हो गया कि कृष्ण उनके हैं। ठाकुर ने कभी अपने आप को ये सिद्ध थोड़ा ना किया कि काली मेरी है, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था। लोगों ने आके बातें बनाई, रानी रासमती का मंदिर था, रानी रासमती जी आई देखने के लिए कि भाई ठाकुर भोग लगाते हैं तो पहले खुद खा लेते हैं। और जब रानी रासमती ने छुपकर देखा तो माँ ने सिद्ध किया कि ये मेरा बेटा है। उन्हें पता था कि कोई छुपकर देख रहा है और इसको यहाँ से निकाल देंगे। और माँ काली अपने बेटे के बिना, अपने बेटे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बिना रह नहीं सकती थी, तो माँ काली वहां प्रकट हो गई। और रानी रासमती ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि ठाकुर खाना नहीं खा रहे हैं। माँ कहती है पहले तू खाना खा, और माँ अपने हाथों से ठाकुर को खाना खिलाती है और फिर ठाकुर माँ को खाना खिलाते हैं। रानी रासमती के पैरों की जमीन खिसक गई, उन्हें समझ में आया। लेकिन मित्रों, उस दिन ठाकुर ने अपने आप को सिद्ध नहीं किया था, वो तो लॉस्ट थे, वो तो अपनी माँ के साथ खोए हुए थे, माँ 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 कर रहे थे। वो तो माँ को ये पता था, माँ ये जानती थी कि आज कोई है जो मेरे बेटे को की सीआईडी कर रहा है और मुझे उसको बताना है कि ठाकुर मेरा बेटा है, काली का बेटा है। और यही माँ मीरा के साथ हुआ। माँ मीरा ने अपने आप को सिद्ध नहीं किया। सांप आया, काट के चला गया, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ा, कुछ पता ही नहीं चला। विष पी लिया, उन्हें पानी में डुबो दिया, वो सहज पानी में चली गई। भगवान को आके भक्तों की रक्षा करनी पड़ती है, भगवान भक्तों की भक्ति को सिद्ध करते हैं, ये भगवान की इच्छा होती है और भगवान की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि प्रेम से भगवान बंध जाते हैं ना। परम पूज्य गुरुदेव 3200 किताबें लिख गए, माँ गायत्री ने उनकी चेतना से बैठकर लिखी हैं। गुरुदेव ईश्वर चाहते तो परम पूज्य गुरुदेव से 5 साल की उम्र से लिखवाते, पर नहीं, उन्हें बताना था कि ये साधारण इंसान नहीं है, ये गायत्री है। परम पूज्य गुरुदेव पूर्ण गायत्री है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल पूर्ण साक्षात गायत्री है। गुरुदेव का ध्यान किया या गायत्री माता का ध्यान किया, एक ही बात है। गुरुदेव के भीतर गायत्री है, गुरुदेव के बाहर गायत्री है, उनके रोम रोम में गायत्री है। तो गायत्री माता ये बताना चाहती थी कि ये मेरी दिव्य संतान है, इसलिए वो 24 लाख के 24 अनुष्ठान गायत्री माँ ने कराए। मित्रों, ज्ञान हो या विज्ञान हो, भक्ति हो या प्रेम हो, हर जगह जहाँ समर्पण विसर्जन विलय हो जाता है वहां ईश्वर प्रमाण देता है। पर जब हम दैहिक भावनाओं में होते हैं, आप और हम जैसे लोग होते हैं,
तो हम अपना प्रमाण देते हैं, हम कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे। और जब हम इस प्रमाण देने की यात्रा पर उतरते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, हमने ये सही किया, हमने ये गलत किया, अरे तुम हमारे बारे में गलत सोच रहे हो। ये यात्रा किसी को कुछ सिद्ध करने की यात्रा नहीं है, ये यात्रा बस अपने ईश्वर को अपने अंतःकरण में धारण करने की यात्रा है, उनकी दिव्य भावनाओं को अनुभव करने की यात्रा है और केवल भगवान का कहना मानने की यात्रा है। भगवान को मत मानो, कोई पूजा पाठ मत करो, चलेगा, लेकिन भगवान की मानो, अक्षरक्ष मानो, और जो जो गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने में जान प्राण लगा दो, इंटेंशन पर काम करो, आउटपुट अपने आप आ जाएगा। सही ऊर्जा से, सही भावना से, चाहे कम माला करी चलेगा, पर जो मूल भावना है उस पर काम करने की आवश्यकता है। जब धरती दिव्य होगी और उस पर गायत्री रूपी बीज गिरेगा तो सारे चमत्कार भीतर से अपने आप प्रकट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इस स्वाध्याय को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सभी का आभार। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाए। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।